शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। बाबा कहता, अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। बाबा कहता, आज बाप दादा दो विशाल सभाएं देख रहे हैं। एक तो साकार रूप में आप सभी सम्मुख हो और दूसरी अव्यक्त रूप में विशाल सभा देख रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चे इस समय अव्यक्त रूप से बाप के सम्मुख है, सुन रहे हैं। दोनों भी बाप को प्रिय है, लेकिन विशेष सभी के दिल में ब्रह्मा बाप की याद आज इमर्ज है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का इस ड्रामा में विशेष पार्ट है। सभी का ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का भी एक एक बच्चों से अति प्यार है। तो बाबा कहता है, जैसे बाबा का हम बच्चों से अति प्यार है, तो बाबा भी कहता है कि बच्चे अमृत वेले से लेकर रात के साथ बच्चे मीठी मीठी रूह रिहान करते रहते हैं, और बाबा भी बच्चों की यह बातें सुनकर मुस्कुराते रहते हैं। तो बाबा चाहते हैं कि हर एक बच्चा अपनी मूर्त से बाप की सीरत दिखाए। मूर्त भिन्न भिन्न है, लेकिन सबकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे। तो जो भी देखे, जो भी संबंध में आए, वह आपको देखकर आपको भूल जाए, लेकिन आप में बाप दिखाई दे। तभी समय की समाप्ति होगी, तभी आवाज़ निकलेगा कि मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। अब तक सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों का बाबा कहते थे, लेकिन वह भी कहे कि मेरा बाबा आ गया, तब होगा प्रत्यक्षता, तब होगा प्रत्यक्षता का नगाड़ा। अभी थोड़ा थोड़ा पर्दा खुलने लगा है, लेकिन स्पष्ट नहीं है इनके बैकबोन कौन है, इनके अथॉरिटी कौन है। वह अभी दीवार है, दीवार के अंदर छुपा हुआ है। उनका भी एक सहयोग का कदम उठे, उनमें भी प्रेरणा आने लगी, और दूसरा वह भी स्वयं वर्षा लेने में उमंग उत्साह में आए, तो यह चारों ओर से बजेगा कि मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि फाइनल पढ़ाई में हर एक बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। एक स्वयं से स्वयं संतुष्ट, दूसरा बाप दादा संतुष्ट, और तीसरा परिवार के संबंध संपर्क में आने वाले संतुष्ट। यह तीनों ही संतुष्टता के सर्टिफिकेट चाहिए। एक तो बात है बॉडी कॉन्शियस, अर्थात बॉडी कॉन्शियस में है सभी, लेकिन अभ्यास क्या करना है? आत्म अभिमानी, देह अभिमान से मुक्त बन करके मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सेवाधारी हूँ, ये तो है, लेकिन मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हुई हूँ। इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में सेवा अर्थ मैं आत्मा हूँ। यह पाठ अभी पक्का करो, कह रहा है बाबा। आप आत्मा का भान धारण करो। यह आत्मिक भान माया के भान से सदा समाप्त हो जाएगी। आत्मा का भान यह भी चलते फिरते स्मृति में रहे, वह अभी होना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप ने भी आदि में यह पाठ इतना पक्का किया कि मैं आत्मा हूँ, परिवार वाले आत्मा हैं, एक एक के नाम दीवारों में लिख कर भी यह पाठ बाबा ने पक्का किया। डायरिया भर दी कि मैं आत्मा हूँ। यह आत्मा का पाठ पक्का किया। मैं सेवाधारी हूँ, यह नहीं, लेकिन रोज शरीर से अलग मैं अवतरित आत्मा हूँ। आत्मा हूँ, फिर युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। आत्मा बिंदी हूँ, तो यह सब बातों से बिंदी लग जाएगा, कहता बाबा। तो आपका टाइटल ही है श्रेष्ठ आत्मा हो, तो यह मुश्किल है या सहज है। और जैसे ड्रामा बिंदु भी काम आएगा, फिर समस्याओं में भी सेकंड में बिंदु लग जाएगा। बिंदु बन परम धाम में बिंदु हो जाएंगे। सीधा जाना है, घर जाएंगे, फिर राज्य करेंगे। तो बाप के साथ घर तक चलना है, सीधा राज्य में फिर चले जाएंगे। बाबा पूछते हैं बच्चों को, बिंदु बन, बिंदु के साथ बिंदु बन घर अभी जाना है, फिर राज्य का पासपोर्ट आपको मिलेगा।
वरदान है, अविनाशी सुहाग और भाग्य के तिलकधारी सो भविष्य राज्य तिलकधारी भव। संगम युग पर देवों के देव के सुहाग और परमात्मा व ईश्वरीय संतान के भाग्य का तिलक प्राप्त होता है। यदि यह सुहाग और भाग्य का तिलक अविनाशी है, माया इस तिलक को मिटाती नहीं है, तो यहाँ के सुहाग और भाग्य के तिलकधारी सो भविष्य के राज्य तिलकधारी बनते हैं। हर जन्म में राज्य तिलक का उत्सव होता है। राजा के साथ रॉयल फैमिली का भी तिलक दिवस मनाया जाता है। बाबा कहता सदा अविनाशी सुहाग और श्रेष्ठ भाग्य के तिलकधारी बनो। यहाँ का अविनाशी सुहाग तिलक भाग्य वह सदा का राज्य भाग्य प्राप्त कराता है, कहता है बाबा। स्लोगन है, सदा एक के स्नेह में समाये रहो तो यह मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, लव यू।